अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं सऊदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हेल्दी और डिलीशियस कच्चे आम का मुरब्बा, जो बड़ों को तो पसंद होता ही है, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही कम वक्त में ये बनके तैयार हो जाता है। और इसकी ख़ास बात ये कि आप इसे 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं और मज़े लेके खा सकते हैं पराठों के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी कैरियाँ ले ली हैं, जिनको हमने इस तरह लंबाई में काट लिया। आप इसे क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। सारी कैरियों को मैं एक पैन में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कैरियाँ मैंने सारी ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 3½ कप। अब हम इसे एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इस पानी में बॉयल आने लग जाएगा तो हम इन कैरियों को चेक करेंगे कि ये गली हैं या नहीं। कैरियाँ क्योंकि जल्दी गल जाती हैं तो इसे एक बॉयल आने तक ही हम इसे पकाएंगे। तो ये देखें कैरियाँ जो हैं वो हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। अब हम इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। अब इसमें कोई पानी नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास हाफ़ केजी है। हाफ़ केजी हमने कैरियाँ ली थी तो हाफ़ केजी ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की है और इसमें कोई पानी नहीं है तो ये फ़ौरन से नीचे लग सकती है। तो इसे हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है लो फ्लेम पे। और इसमें चम्मच चलाते हुए हमने एहतियात भी करनी है कि ये जब हम इसमें चम्मच चलाएं तो कैरियाँ जो हैं वो टूटें ना। बहुत एहतियात के साथ हमने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि कैरियाँ जो हैं वो गली हुई हैं तो ये टूट सकती हैं। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। लेमन जूस ऐड करने से होगा ये कि जो हमारा शीरा है वो जमेगा नहीं, फिर से ये चीनी नहीं बनेगा। तो आपने इसमें लेमन जूस लाजमी ऐड करना है। अगर आपने इसमें लेमन जूस ऐड ना किया तो ये शीरा जो है वो जम जाएगा, जो मुरब्बे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें चीनी जो है वो मेल्ट ना हो जाए। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फ़ौरन से जल जाएगा, क्योंकि चीनी अभी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ रहा है और इसकी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। इसमें बॉयल आ चुका है और चीनी जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें अब कोई चीनी नहीं है, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जब तक इसमें एक तार का शीरा बन के तैयार ना हो जाए। अब हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे 2 टुकड़े। 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। दालचीनी और लौंग से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ ही हम 2 अदद इलायची भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान के 3-4 दागे हम इसमें ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये कड़वा हो जाएगा। ज़ाफ़रान ऐड करने से एक तो इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और इसमें कलर भी आ जाएगा। अब हम इसे ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें 6 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और ये
अच्छी तरह से पक चुका है। इसका शीरा जो है वो गाढ़ा भी हो चुका है। आप इसकी कैरियाँ चेक करें, ये बिल्कुल गल गई हैं और टूटी भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमने इसमें ऐड की थी। इसे हमने इतना पकाना है कि ये एक तार का शीरा बन जाए। तो ये देखें, इस तरह से इसमें एक तार सी बनने लगेगी। तो अब ये शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं मुरब्बा ठंडा हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार बना है। अब ये खाने के लिए रेडी है। ये ले जी, कच्चे आम का मुरब्बा बनके रेडी हो चुका है। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत मज़े का भी है। आप इसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या बॉक्स में। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और जब भी आपने इसे खाना हो आप इसमें ड्राई चम्मच इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।